जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अरीना में। दोस्तों, एचसीएफ एंड एलसीएम के चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले लेक्चर 1 में मैंने एलसीएम को काफी अच्छे से एग्जांपल्स के साथ बताया है और लेक्चर 2 में एचसीएफ को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको काफी आसानी से बताया है कि एचसीएफ एलसीएम क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का एलसीएम पूछा है आपसे। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, पहले मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूं। यहाँ पे हमारा पहला नंबर दिया हुआ है ये, और दूसरा नंबर है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। जब एक्स क्यू और वाई क्यू को मैंने ब्रेक किया तो मुझे मिला एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम हम देखते हैं कि दोनों में पहले कौन सी चीज है जो मैच कर रही है। ठीक है, हमने देखा कि इसमें ये और ये मैच कर रही है। हम इसको लिख लेंगे एक बार। मैंने इसको यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसके बाद जो भी कुछ बचा हम चेक करेंगे क्या कुछ और मैच कर रहा है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है अब। अगर अब कुछ मैच नहीं कर रहा है तो जो भी यहाँ बचा हुआ है आपका, आप उसको लिख दीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एलसीएम मतलब होता ही यही है कि एक ऐसा नंबर जो सभी नंबरों से भाग हो जाए पूरा पूरा। ठीक है, ये एलसीएम हो गया आपका। अब आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसके कारण पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और जो सेकंड वाले नंबर से ये पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। यही आपका एलसीएम है। हालांकि ऑप्शन में ये नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में इसको पूरा कंबाइंड करके लिखा गया है। जब आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये वापस से बन जाएगा आपका फॉर्मूला एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। जो फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है ये सब समझने में, प्लीज आप जा करके पहले एलसीएम का लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। उसमें से आपके एलसीएम के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सेम क्वेश्चन में बात करते हैं हम एचसीएफ की। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा देखिए, जो दोनों में मैच कर रहा है, सिर्फ इस बार वो ही लेते हैं जो मैच कर रहा है। मैच क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सिर्फ ये मैच कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर कोई इश्यू है तो एक बार वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करें और एक बार फिर से इसे देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 एक्स क्यू माइनस एक्स 4 एक्स क्यू माइनस 1 का आपको एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन नंबरों को ब्रेक करके लिख लेता हूं। मैं 8 को लिख सकता हूं 4 इंटू 2। हालांकि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बताने के लिए कर रहा हूं। एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो मुझे यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। दूसरा नंबर है हमारा 4 एक्स क्यू माइनस 1। मुझे एक्स क्यू माइनस 1 को ब्रेक करना होगा। इसका फॉर्मूला होगा एक्स क्यू माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मैं इसको फर्दर ब्रेक करके एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। अब एलसीएम क्या होगा देखिए, एलसीएम होता है जो दोनों में मैच कर रहा हो, पहले तो वो लिख लीजिए। मैच क्या कर रहा है, मैच कर रहा है दोनों में 4। आपने 4 लिख लिया, और जो बचा हुआ है आपको वो भी लिखना है, क्योंकि ये जो बनेगा ना 8, ये दोनों नंबर से भाग जाएगा, ऊपर के ये 8 से भी और इसके ये 4 से भी। ये हमारा एलसीएम का आ गया। फिर एक्स एक्स्ट्रा बचा हुआ है, एक्स लिख लीजिए। और कुछ मैच कर रहा है, एक्स माइनस 1 मैच कर रहा है, तो आप दोनों को एक बार लिख लीजिए। अब यहाँ पे हमारा बचा x प्लस 1, और क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बचा हुआ है।
सो हमारा ये हो गया एलसीएम। अब इसको ठीक करके लिखें, सो ये हो जाएगा 8x, ये और ये दोनों मिल करके बना देंगे x³ - 1, और एक और हमारे पास बचा पड़ा है x+1। अब देखते हैं किसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हालांकि इसमें आंसर को दूसरे तरीके से लिखा गया है। इसमें कैसे लिखा गया है 8x, इसमें इन्होंने इन दोनों को लिख दिया है x² - 1। ठीक है, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ऑप्शन में चेक करना है किस हिसाब से लिखा हुआ है, आप उसी हिसाब से आंसर मार्क कर देंगे। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एलसीएम। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ से। अगर आपसे सेम क्वेश्चन में पूछा गया होता कि एचसीएफ बताइए तो हम क्या करते। सो हम देखते दोनों में क्या मैच कर रहा है, जैसे कि सिर्फ 4 मैच कर रहा है तो हम 4 लिख देते, जो एक्स्ट्रा 2 और x बचा हुआ है उसको लिखते नहीं। और क्या मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है x-1। सो ये हमारा हो गया एचसीएफ। आप एचसीएफ के भी वीडियोस देखिएगा, मैंने उसको भी बेसिक से पूरा क्लियर किया है कि क्या होता है एचसीएफ, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है निकालने की, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको बताया था एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों भाग हो जाते हैं, यानी इससे ये भी भाग हो जाएगा पूरा पूरा और इससे ये भी भाग हो जाएगा पूरा पूरा, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपका एचसीएफ हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका अपना होमवर्क है, आप इसे अपने आप करिए। वीडियो पॉज करिए और फटाफट इसको करिए। इसका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ पूछा है, आप एचसीएफ भी करिए और इसका एलसीएम भी करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे सही हुआ या नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, और एचसीएफ जिसको जीसीडी भी कहते हैं। सो मैं इसको लिख लेता हूं पहले। a² - 1 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं लिखूंगा a-1 a+1। इसके बाद aq-1 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं लिखूंगा a-1 a²+1+a। अब मुझे मेरा आंसर मिल गया है, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ यही दोनों मैच कर रहा है और तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। सो अगले में भी पॉसिबल है कि यही मैच ही करेगा और तो कुछ यहाँ पे मैच करने के लायक दोनों में कॉमन है नहीं जो तीसरे में कॉमन हो सके। लेकिन हम आगे भी कर लेते हैं। आगे हम 8a कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा a²। 8a कॉमन लिया तो हमें मिला a² - 1, और a² - 1 को हम फर्दर लिख सकते हैं a-1 a+1। सो क्या कॉमन है सब में, सिर्फ और सिर्फ यही कॉमन है a-1, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। और देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है कि a² - 1 को मैंने कैसे लिखा या a³ - 1 को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं, तो ये सारे अलजेब्रा के फॉर्मूलाज हैं जो आपको काफी आसानी से याद होने चाहिए। या फिर आप इनको एक बार अभी मत करिए इतना, अभी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, सिर्फ a² - 1 जो भी मैं जिस क्वेश्चन में यूज कर रहा हूँ सिर्फ उसी को देख लीजिए। बाकी अलजेब्रा पढ़ेंगे तब तो आपको याद करना ही होगा, और कंसेप्ट आप रखिए अभी इस समय। और अगर एलसीएम निकालना होता तो जो मैच कर रहा है उसको तो लिखते ही लिखते, फिर उसके अलावा 8a भी लिखते, a+1 भी लिखते और इसको भी लिखते, फिर वो सारा मिलकर के बनता आपका एलसीएम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूछा गया है जीसीडी बताइए। जीसीडी मतलब होता है आपका एचसीएफ। ये भी चीजें आपको बताई गई हैं कि जीसीडी क्या होता है, एचसीएफ को ही जीसीडी कहते हैं। सो ये अगेन आपका वर्क है, अपने आप से करिए, ये अपने आप से करिए। सो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x - a x² और x²+3x - 18 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक हो तो a का मान निकालना है आपको। सो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें बोला गया है कि जो ये वाला नंबर है ना, ये इन दोनों का HCF है। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को लिख लेते हैं। x² - 6 - x को मैं लिख सकता हूं 3 दूनी 600 x - 3 और x+2। अगला नंबर है हमारा x² + 3x - 18। सो इसको मैं अगर तोड़ के लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x²
x 6 तिया 18 प्लस 6 x माइनस 3। अब दोस्तों अगर आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपको इसमें ब्रेक करने में कोई इश्यू हो रहा है तो आप क्या करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप ऐसे इक्वेशन को इस तरीके से फैक्टर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं HCF की। HCF वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा। क्या कॉमन है दोनों में? x माइनस 3 कॉमन है। सो इसका मतलब जो HCF हो गया वो क्या हो गया? x माइनस 3। ये हमारा HCF हो गया। जबकि यहां पे बोला गया है कि HCF क्या है? x माइनस a। तो a की वैल्यू आपको बतानी है, ये यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, यानी a का मान क्या है? 3। अब a का मान 3 अगर मैं रखूंगा तभी तो वैल्यू ये निकल के आएगी ना मेरी। सो मतलब a का वैल्यू हो गया 3। इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था कि a का मान बताइए। सो आप ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। काफी आसान था ये क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा सा भी तो एक बार फिर से आप इसे थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं x एंड y का एलसीएम a है। सो x तथा y का मौसा यानी HCF बताइए। सो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर HCF इंटू LCM। अब ये HCF और LCM इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है? ये है पहली संख्या। ये क्या है? पहली संख्या। और ये क्या है? दूसरी संख्या। सो आप दूसरे वे में ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, इसी लॉजिक की वजह से मैंने कई जगह, 2-3 जगह ऐसा बन रहा था कि हम जब LCM निकालते थे तो जो बचता था वो HCF होता था। हालांकि ये तरीका हर किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, जहां पे 2 से ज्यादा नंबर दिए होते हैं वहां पे नहीं लगता, 2 नंबर में ही लगता है ये ज्यादातर। ठीक है, सो आप फिलहाल तो इसको ही याद रखिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बड़ा बराबर HCF गुना LCM। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। यहां बोला गया है दो संख्याओं x एंड y का LCM a है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM बराबर HCF। HCF आपसे पूछा गया है। सो HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे? x इंटू वाई हो गया xy, आप a को दूसरी तरफ ले जाएंगे वो बटे में चला जाएगा। सो ये हो गया आपका HCF। सो कौन से ऑप्शन में है? XY अपॉन a, ऑप्शन नंबर 3। सो ये हो गया आपका HCF। अगला प्रश्न देखते हैं। दो व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 और लघुत्तम समापवर्तक ये जो नंबर दिया हुआ है। सो यदि उसमें से एक व्यंजक ये है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा? मतलब जो ये दिया है ना आपको, ये पहली संख्या दी है और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? आपसे पूछा है दूसरी संख्या, है ना? तो काफी आसान है। हम लिखेंगे सबसे पहले HCF। आप क्वेश्चन पढ़िए, दो व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 है, यानी ये HCF है। अब LCM क्या है? x प्लस 2 x माइनस 1 x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 बराबर क्या है? फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। सो पहली संख्या दी है x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 और इनटू में हम लिख देंगे जो पूछा है। पूछा क्या है? दूसरी संख्या, सेकंड नंबर। सो अब क्या करिए आप, काफी आसानी सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये वाला और ये वाला कैंसल आउट हो गया। सो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास ये तीनों नंबर बचे। ये हमारा LCM है। इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वेयर माइनस 1 और बचा हुआ x माइनस 1 और जो दूसरा है मेरे पास वो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना? मैं इस दोनों को लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 बचा हुआ है। सो अब आप ऑप्शन देखेंगे 4, ये आपका हो गया आंसर।
आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे HCF निकलेगा, कैसे LCM निकलेगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और लघुत्तम समापवर्तक 693 है, यानी HCF इंटू LCM, यदि उसमें से पहली संख्या 77, सो दूसरी संख्या क्या है ये आपको निकालनी है। सो देखिए 11 सतह 77, फिर 7 से काटूंगा 7 निम 63, 7 निम 63 99। तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो गया, 99। इसी तरीके से आप इस वीडियो को पॉज करके आप ये वाला क्वेश्चन अपने आप बनाइए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। दो संख्याओं का HCF 15 तथा उनका LCM 300, यदि उनमें से एक संख्या 60 तो दूसरी क्या होगी। सेम क्वेश्चन है। सो दोस्तों यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। और अगला जो क्वेश्चन होगा हम उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि घंटी, जब कुछ घंटियां अलग अलग अंतराल में बजती हैं तो एक साथ जब बजेंगी तो किस समय बजेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस हैं। या कुछ कुछ रस्सियां हैं अलग अलग साइज की, उसको सेम साइज के इंच टेप से नापना है तो उस इंच टेप की साइज कितनी होनी चाहिए। और भी कई सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। अगला जो होगा वो हमारा मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा। अभी तक हम इजी इजी देख रहे थे मीडियम, और उसके बाद मैं लाऊंगा बिल्कुल ही टफ लेवल का। सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए SSC एरिना को अगर लेक्चर अच्छा लगा तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।